वेलकम टू स्टडी विद स्वाति ऑन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से जो रेस्ट ऑफ द एमसीक्यूज बचे थे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर से। ये आपका पेपर 2 है। पेपर 1 की बात करें तो आपका है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। यहाँ पर हमने कई सारे एमसीक्यूज़ को लेकर के बात की थी जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। लगभग 1 to 70 हमने बात कर ली थी एमसीक्यूज़ की। आज के इस वीडियो में हम आगे के एमसीक्यूज़ को लेकर के बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 71 है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी गई तो किसके द्वारा लिखी गई? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा, विलियम जेम्स द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में मनोविज्ञान की किस प्रकार की शाखा है? तो यह सैद्धांतिक और व्यवहारिक दोनों प्रकार की है, तो ये अनुपयुक्त दोनों हो जाएगा। आंसर 3 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 है, 17वीं शताब्दी में सहचर्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो अगर हम बात करें 17वीं शताब्दी में सहचर्य के सिद्धांत की, तो इसमें बर्कले, लॉक और ह्यूम, इन सभी ने अपना योगदान दिया। इन सभी का योगदान रहा तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की अध्ययन की विधियां हैं तो यह प्रयोगात्मक और निरीक्षण दोनों प्रकार की विधियां हैं। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, 16वीं सदी के महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक विचारक थे। तो यह अगर हम बात करें 75 नंबर आंसर की, तो यहाँ पर लिबनीज, स्पिनोजा, देकार्ते ये सभी थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 4 हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान की विधि है। तो अगर हम बात करें शिक्षा मनोविज्ञान की, तो यह व्यक्तिगत अध्ययन की विधि है। क्वेश्चन नंबर 77 है, प्राचीन यूनानी विचारकों ने मनोविज्ञान को क्या नाम दिया था? तो प्राचीन यूनानी विचारकों की बात करें तो इन्होंने मनोविज्ञान को मानसिक दर्शन का नाम दिया था। करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे, 78 है, समाज मिति तथा साक्षात्कार अध्ययन विधियां हैं। या किसकी विधियां हैं? तो यह शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं। करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा। यहाँ पर एमसीक्यूज काफ़ी हैं, इसलिए अगर हम डिटेल में बात करेंगे तो हमारे जो सारे जो एमसीक्यूज हैं जो आपके इम्पॉर्टेंट, अगर हम बात करें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, तो वो कवर नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हम जल्दी जल्दी अपने एमसीक्यूज को देख लेते हैं। ठीक है, लाइन से आप इन्हें पढ़ते जाइए, स्वाध्ययन करते जाइए। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखेंगे 78 के बाद 79 से। 79 नंबर का क्वेश्चन है, मनोविज्ञान परिवेश के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह कथन किसका है? तो इसका करेक्ट आंसर 2 हो जाएगा, वुडवर्थ महोदय ने यह कथन दिया। उसके बाद 80 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्यों की तुलना में पशु व्यवहार में निम्न में से कौन सी विशेषताएं मिलती हैं? तो यहाँ पर समानता और सरलता, ये दोनों ही विशेषताएं देखने को मिलेंगी। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 81 है, अभिवृद्धि होती है। अभिवृद्धि की बात करें तो यह शारीरिक अंगों में होती है। दोस्तों, अगर हम अभिवृद्धि की बात करें तो इसमें हम शरीर के विभिन्न अंगों में जो परिवर्तन देखते हैं, जो लंबाई बढ़ती है या कम रह जाती है, जो भी परिवर्तन होता है वह अभिवृद्धि कहलाती है। तो यह शारीरिक अंगों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे, आधुनिक मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? यानी पहला यहाँ पर है आंतरिक अनुभव, दूसरा है स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों ही हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, वॉटसन के अनुसार क्या मनोविज्ञान की विषय वस्तु नहीं है? तो यहाँ पर अगर हम बात करें 83 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर आंतरिक अनुभव जो होगा वो नहीं होगा विषय वस्तु में। क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे, मनोविज्ञान की विषय वस्तु निम्न में से क्या है? तो अगर हम बात करें मनोविज्ञान की विषय वस्तु की, तो यह व्यवहार का अध्ययन करता है। किसके? मानव के व्यवहार का अध्ययन करता है।
सबसे पहले हमने बताया था जो मनोविज्ञान था वह आत्मा का अध्ययन करता था, उसके बाद आया मन का अध्ययन, ठीक है, उसके बाद आया चेतना का अध्ययन, फिर आया हमारा व्यवहार का अध्ययन। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि जो मानव है या मनोविज्ञान है वह किसका अध्ययन करता है, तो व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85 है, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? यहाँ पर अगर हम बात करें सर्वांगीण विकास की, तो यहाँ पर धार्मिक शिक्षा जो है वह आवश्यक है, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं, धर्म से संबंधित, समाज से संबंधित, ठीक है, सारे जो मैनर वगैरह होते हैं इसी में शिक्षा दी जाती है, तो इसमें व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। वैसे तो ये भी सारे करेक्ट हैं, लेकिन अगर यहाँ पर ऑल मिल जाए उपरोक्त सभी, तो आप उपरोक्त सभी लगा देना, अदरवाइज आप धार्मिक शिक्षा लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 86 है, संवेगात्मक विघ्न को बाल अपराध का कारण माना है। क्वेश्चन नंबर 87 है, नवीन पाठ्य विषय को पढ़ाने से पूर्व पाठ क्यों दोहराया जाता है? तो यह पूर्व पाठ को नवीन से जोड़ने के लिए, यानी मान लीजिए अगर हमने बच्चों को काका गागा सिखाया, का से कबूतर होता है, खा से खरगोश, तो जो हमने पहले बच्चों को बताया अब हम बच्चों को लिखने सिखाने जा रहे हैं तो वो बता पाएंगे का से कबूतर होता है तो का कैसे बनेगा, ठीक है, कबूतर में का कैसे बनेगा, बा कैसे बनेगा। तो ये होगा पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने से तात्पर्य, ठीक है। 88 देखेंगे, प्रभावी शिक्षण हेतु आवश्यक है। तो यहाँ पर प्रभावी शिक्षण की बात करें तो प्रभावी शिक्षण के लिए आपका व्यवहारिक उदाहरण देना सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करके बच्चों को उदाहरण दे रहे हैं, मान लीजिए प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो आप पौधे वगैरह पत्ती में परिवर्तन, अगर पत्ती नहीं होगी तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, आप चीज़ों को बता पाएंगे। आप ठोस द्रव गैस चैप्टर पढ़ा रहे हैं तो इसमें आप बच्चों को बता पाएंगे कि ठोस चीज़ें क्या हैं, द्रव कैसे होता है, कैसे अपना आकार परिवर्तित करता है, या गैस कैसे अपना आकार जो है घेरती बलून वगैरह आप रख के उन चीज़ों को समझा सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रभावी शिक्षण के लिए प्रैक्टिकली एग्जाम्पल देना इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर 2 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे, शिक्षा सहायक है। तो शिक्षा किस चीज़ में सहायक होगी? तो यह सर्वांगीण विकास में, जिसमें व्यक्ति के विभिन्न पहलू शामिल होते हैं, जिसमें सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत सभी चीज़ें सम्मिलित होंगी, तो यह सर्वांगीण विकास में सहायक होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, उत्तम शिक्षा व्यक्ति को क्या बनाने में सक्षम है? तो उत्तम शिक्षा, अगर शिक्षा अच्छी होगी तो व्यक्ति आत्मनिर्भर बनेगा, वह सेल्फ डिपेंडेंट रहेगा, वह किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, वह खुद से चीज़ों को करेगा, खुद से चीज़ों को बताएगा, ठीक है। यहाँ पर करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 है, बड़ा भाई छोटे के लिए मनोविज्ञान रूप से क्या होता है? तो अगर हम बात करें 91 क्वेश्चन की, तो यहाँ पर करेक्ट इंसान हो जाएगा मॉडल, यानी प्रतिरूप बनेगा, क्योंकि जो बड़ा भाई होता है उसे ही देख करके छोटा भाई भी अपना मतलब करेक्टर दिखाता है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं है, ये कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर आंसर की बात है तो आप 4 ही लगाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे, समाजीकरण द्वारा बालक किसका प्रत्यक्षण करता है? 92 की बात करें तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वयं का, क्योंकि जो बालक है वह समाज में स्वयं को प्रत्यक्षीकरण करके देखता है, स्वयं को आगे रखता है। 93 है, मनोदेशिक विधि के जन्मदाता कौन है? तो मनोदेशिक विधि के जन्मदाता रोज महोदय जी हैं। क्वेश्चन नंबर 94 है, भारत में समाजीकरण प्रतिरूप में तेजी का कारण क्या है? तो अगर हम भारत में समाजीकरण के प्रतिरूप की तेजी की बात करें तो जन माध्यमों का विस्तार जो है इसका कारण है। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 95 है, समाजीकरण कहाँ होता है? यानी समाज का जो निर्माण है वो सबसे पहले कहाँ होगा? तो परिवार, विद्यालय, मित्र मंडली में, उपरोक्त सभी,
ठीक है, क्योंकि जो समाज है इसी से बनता है। समाज में सबसे पहले परिवार आएगा, उसके बाद हमारा आस पड़ोस जो रहेगा, ठीक है, विद्यालय, फिर मंत्रिमंडल, फिर इस तरह से जो भी समुदाय रहेगा वो हमारे समाज के अंग कहलाएंगे। तो उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे, बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज से परिचित कराने वाली प्रक्रिया क्या है या इनमें से कौन सी होगी। अगर हम यहाँ पर बात करें समाज की, बालक को सामाजिक एवं सांस्कृतिक समाज से कैसे हम परिचित करें, सामाजिकरण द्वारा, क्योंकि एक समाज में कई तरह के लोग रहते हैं, ठीक है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो उनसे हम हर चीज़ें सीखते हैं। समाज में क्या अच्छा हो रहा है, क्या बुरा, हम उसे देख करके चीज़ों को काफ़ी कुछ समझते हैं। तो ये सारी चीज़ें सामाजिकरण के अंतर्गत आ जाएंगी। 97 नंबर का क्वेश्चन है, सामाजिकरण द्वारा बालक का व्यवहार हो जाता है, तो कैसा हो जाएगा। सामाजिकरण द्वारा यह परिमार्जित प्रकार का हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पर परिमार्जित की बात करें तो जिसका परिमार्जन ना हुआ हो, ठीक है, करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे, बालक बालिका का समाजीकरण अलग अलग क्यों होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बालक बालिका का और साथ में समाजीकरण लगा यानी समाज से संबंधित है, तो यह पृथक सामाजिक भूमिका के कारण होता है। यानी एक समाज में लिंग भेद, ठीक है, जेंडर, रूढ़िवादिता, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर पृथक सामाजिक भूमिका के कारण ऐसा होगा। क्वेश्चन नंबर 99 है, चोरी जन्मजात प्रवृत्ति है, इसके पीछे बालक की संचय करने की मनोकामना छिपी रहती है, यह कथन किसका है। तो अगर हम बात करें इस कथन की तो यह कथन है मैकडूगल का। क्वेश्चन नंबर 100 है, समाजीकरण का महत्वपूर्ण कारक है। समाजीकरण के महत्वपूर्ण कारक की बात करें तो रीति रिवाज एवं परंपरा, क्योंकि एक समाज में ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को मिलेंगी। हमारे जो कल्चर होते हैं या हमारी जो संस्कृति होती है, इसमें इन चीज़ों में अगर कोई परिवर्तन हुआ तो भैया बवाल हो जाएगा। तो समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण कारक माने तो रीति रिवाज एवं परंपरा है। क्वेश्चन नंबर 101 है, संवेग व्यक्ति की कौन सी दशा है। दोस्तों अगर हम संवेगों की बात करें तो संवेग क्या होते हैं। मैकडूगल महोदय ने 14 प्रकार के संवेग बताए हैं, जिनमें जैसे घृणा हो गई, खुशी हो गई, हंसना हो गया, रोना हो गया, गुस्सा करना या क्रोध करना हो गया। कई सारे जो हैं वो संवेग होते हैं जो हमारे भावों से संबंधित होते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो 2 हो जाएगा, भाव की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 102 है, बालकों द्वारा चोरी का कारण है। तो अगर हम बात करें बालकों की चोरी का कारण तो जेब खर्च होना इनका कारण है। करेक्ट आंसर यहाँ पर 3 हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 103 है, समाजीकरण प्रोत्साहित करता है। तो समाजीकरण जो है किसको प्रोत्साहित करेगा, उचित कार्यों को करने के लिए, यानी उचित कार्यों हेतु ये हमें प्रोत्साहित करेगा। जैसे एक समाज में रह करके हम क्या कर रहे हैं, जानवरों की रक्षा कर रहे हैं, पेड़ पौधे लगा रहे हैं, अपने आसपास जो गंदगी फैली है उसको साफ सफाई कर रहे हैं, हम क्या करें, वोट करने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समाज से संबंधित होंगी, तो उचित कार्यों हेतु हम इन्हें करते हैं। अब ये मत करने लगना कि आप चोरी सिखाने लगना, समाज में हम चोरी करना सिखा रहे हैं, लोगों को हिंसा के लिए भड़का रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। समाजीकरण का काम ही है उचित कार्यों हेतु। क्वेश्चन नंबर 104 है, संवेगों का आधार है। अगर हम बात करें तो अभी हमने बताया कि संवेग क्या होते हैं। संवेग कई प्रकार के होते हैं, यह हमारे भावों से संबंधित होते हैं, यानी हमारी मूल प्रवृत्तियों से जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 105 है, समाजीकरण के लिए अति आवश्यक है। अगर हम बात करें समाजीकरण के लिए क्या आवश्यक है, तो यह प्रारंभिक सामाजिक संपर्क अति आवश्यक माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 है, प्रमुख संवेग क्या है। तो अगर हम प्रमुख संवेग की बात करें तो यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्रोध, भय, घृणा ये हमारे प्रमुख संवेग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, समाजीकरण किसमें होता है। तो समाजीकरण की बात करें तो ये सभी में होगा, ठीक है, बालकों में, पुरुषों में, बालिकाओं में। यहाँ पर करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, समाजीकरण द्वारा मानव
शिशु कैसा व्यवहार करता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सामाजिकरण द्वारा मानव शिशु व्यवहार करेगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, सामाजिक प्रत्यानुसार। क्वेश्चन नंबर 109 है, किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यह समाजीकरण द्वारा होगा। जब भी आपको कहीं समाज देखने को मिले तो ऑप्शन में आपका समाज से ही संबंधित चीज़ें आपको आएंगी, यानी आंसर आपका उसी से रिलेट करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1010 देखेंगे, मित्र के चयन में प्रभाव डालने वाला कारक है। तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें रिलेट करेंगी, समानता, आयु, समीपता, ये सारी चीज़ें होंगी। करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 111 है, विशेष से सामान्य की ओर जाने वाली तार्किक प्रक्रिया है। यानी जब हम विशिष्ट से सामान्य की ओर चलेंगे तो यह क्या कहलाएगा, तो यह आगमन विधि कहलाएगा। यानी इसके अंतर्गत हम पहले उदाहरण एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद उस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, जबकि निगमन की बात करें तो इसमें पहले हम एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी व्याख्या वगैरह देंगे, उसके बाद हम एग्जाम्पल देंगे। क्वेश्चन नंबर 112 है, सामान्य से विशेष की ओर जाने वाली तार्किक प्रक्रिया है। तो सामान्य से विशेष की ओर जाने वाली तार्किक प्रक्रिया निगमन कहलाएगी। अभी मैंने इसको समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 113 है, बालकों में चरित्र निर्माण की प्रक्रिया में इनकी प्रमुख भूमिका होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, समाज विरोधी भावनाओं का संचय, अच्छी आदतों का निर्माण। करेक्ट आंसर 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, तर्क करने की प्रक्रिया कौन सी है। अगर हम बात करें तर्क करने की प्रक्रिया की, तो इसमें हम आगमन और निगमन दोनों विधियों का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। एग्जाम्पल द्वारा भी तर्क वितर्क हो सकता है और व्याख्या द्वारा भी तर्क वितर्क हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, तर्क द्वारा किसकी जांच की जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर 3 हो जाएगा, परिकल्पना। क्वेश्चन नंबर 116 है, तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान कौन सा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तर्क की क्रिया में अंतिम सोपान, तो यह मूल्यांकन होगा, यानी इवैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 117 है, तर्क का प्रथम सोपान है। तो तर्क का प्रथम सोपान समस्या होगी। जब तक समस्या नहीं होगी तब तक हम किसी चीज़ पर पहुंच नहीं पाएंगे। ठीक है, हल नहीं निकलेगा। समस्या से ही प्रॉब्लम का, जो भी प्रॉब्लम होगी उसका हल निकलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 118 है, रचनात्मक चिंतन का प्रथम सोपान है। तो रचनात्मक चिंतन का प्रथम सोपान जांच होगा। करेक्ट आंसर यहाँ पर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, रचनात्मक चिंतन का अंतिम सोपान क्या है। तो रचनात्मक मूल्यांकन का अंतिम सोपान, यहाँ पर अगर हम बात करें तो तथ्य संग्रह होगा इसका करेक्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, सम प्रत्यय निर्माण संबंधी सर्वाधिक प्रयोग किए। किसने किए, तो तर्क संबंधी जो प्रयोग हैं सबसे ज़्यादा फील्ड ने किए। ठीक है, करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में हमने लगभग 50 क्वेश्चंस को लेकर के बात की है। इसके नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो हम रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे। तो आशा और उम्मीद है आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद स्वाति को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। साथ ही कमेंट द्वारा आप अपने सुझाव भी दे सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई किया जाएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।